नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में भी विनिवेश बनेगा चुनावी मुद्दा? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में बनाने की तैयारी कर रही है? आखिर नगरनार पर क्या है बीजेपी का स्टैंड? ऐसे तमाम सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की हालिया सियासत गतिविधियों के बाद उठ रहे हैं। दरअसल एनएमपी के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो बस्तर स्थित नगरनार के निजीकरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार केंद्र और छत्तीसगढ़ बीजेपी को कटघरे में खड़ी करती आई है। दूसरी ओर बीजेपी, जिसने मिशन 2023 के चुनावी अभियान की शुरुआत तो बस्तर में चिंतन शिविर से कर दी है, लेकिन बस्तर के बड़े मुद्दों में शामिल नगरनार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की है। वो भी तब जब बस्तर के लोगों के लिए नगरनार का मुद्दा बहुत अहम है। इससे जुड़े सभी पहलुओं और उठ रहे सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मॉनेटाइजेशन डिमॉनेटाइजेशन, और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया, और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहे। जाहिर है, सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 6 लाख करोड़ रुपए की एनएमपी की घोषणा के बाद से कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बीजेपी जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के हर चीज को बेच दिया, उसे दूसरों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना। संपत्तियों को बेचने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने की है, और इसलिए आज मैं एक शब्द बोल सकता हूँ, सूपा बोले तो बोले, चलने क्या बोले। जिसमें 1000 छेद हो वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देती। छत्तीसगढ़ बीजेपी भले ही केंद्र की मोदी सरकार के बचाव में दलील दे रही हो, लेकिन बस्तर स्थित नगरनार के विनिवेश मुद्दे पर वो कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार बेचने पर आमादा है, और छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता इस पर शांत हैं। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बस्तर और आदिवासी के हक की बात करने वाली बीजेपी ने अपने 3 दिवसीय चिंतन शिविर में नगरनार मुद्दे पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि बीजेपी इस बारे में बेहद संभल कर जवाब दे रही है। बस्तर में चिंतन शिविर हो रहा है, और बस्तर के नगरनार जो प्लांट, स्टील प्लांट है, उसको भारत सरकार बेचने का प्रोग्राम बना रही है, बेच रही है। उस बारे में कोई चिंता और न कोई चर्चा तक नहीं हुआ वहां पर। कथनी और करनी में अंतर है। केवल अपने स्वार्थ की चिंता कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी। नगरनार पर भाजपा का स्टैंड है कि नगरनार प्लांट चालू होना चाहिए, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और बस्तर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। सरकार बोल रही है ना, हम खरीद लेंगे, ले ले, सरकार खरीद ले, कौन रोक रहा है उसको? अगर सरकार में ताकत है तो सरकार खरीद ले, कौन रोक रहा है इसमें? ऐसा कहा जाता है कि बस्तर में जीत के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता के द्वार खुलते हैं। शायद यही वजह है कि बस्तर इन दिनों अचानक सियासी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। सियासी दल इस आदिवासी बहुल इलाके की ओर कूच कर रहे हैं। कांग्रेस जहां बस्तर में राहुल गांधी के आगमन की तैयारी में जुटी है, तो बीजेपी अपने खोए जनाधार को वापस पाने बस्तर में 3 दिन तक चिंतन कर चुकी है। जीत का फॉर्मूला तलाशने छत्तीसगढ़ बीजेपी ने धर्मांतरण से लेकर नक्सलवाद और प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल पर विचार विमर्श किया, लेकिन नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विषय में कोई चर्चा नहीं की। जबकि बस्तर में नगरनार का निजीकरण मुद्दा बहुत बड़ा है, जो सीधे सीधे बस्तर की जनता के सेंटिमेंट से जुड़ता है। ऐसे में नगरनार पर बीजेपी का स्टैंड कई सवालों को जन्म दे रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो विनिवेश पर जो रार दोनों पार्टियों के बीच में ठन गई है, और जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जाकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और साथ में केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम जो है, उसके तहत जो केंद्र सरकार है वो देश की संपत्ति, देश की जो
बड़े प्लांट्स हैं उनको बेचने का, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेचने का काम कर रही है। केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मकसद है? जो 6 लाख करोड़ रुपए उनको इकट्ठा करना है, उसके लिए ये जो एक प्रोग्राम बनाया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और छत्तीसगढ़ का इससे क्या संबंध है? तो छत्तीसगढ़ का इससे सीधे संबंध ये है कि जो नगरनार इस्पात संयंत्र है उसके लिए लगातार ये बात चल रही है कि केंद्र सरकार इसको बेचना चाहती है, निजी हाथों में देना चाहती है। छत्तीसगढ़ के साथ एक घटना पहले हो चुकी है, जब बाल्को का निजीकरण हुआ था तब भी केंद्र सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थी, उसका साफ तौर पर कहना था कि ये पूरी तरह से निजी हाथों में नहीं जाएगा। लेकिन सभी को मालूम है कि बाल्को का क्या हश्र हुआ, वो पूरी तरह से निजीकरण हो गया उसका। और ऐसा ही जैसा केंद्र सरकार अभी इस एनएमपीपी के बारे में कह रही है, उसमें साफ तौर पर यह है कि उसका जो स्वामित्व है वो केंद्र सरकार के पास रहेगा, वो सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में पॉलिसी केंद्र सरकार ही बनाएगी, डिसाइड वही करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शुरुआती दौर में ऐसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर, कांग्रेस क्या सोचती है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जगदलपुर से कांग्रेस के विधायक रेखचंद जैन है। जैन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह हैं, जो बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी का इतना बड़ा चिंतन शिविर हुआ, बस्तर में एक बड़ा मुद्दा था लोहंडीगुड़ा का जमीन वापसी का। ठीक है कि आपने कोई जोर जबरदस्ती से ज़मीन नहीं ली थी, उसका मुआवजा दिया था, लेकिन बाद में वो चुनावी मुद्दा बना और जिसके कारण आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक वन ऑफ दी बिगेस्ट रीज़न था। ऐसा ही लगता है कि जो नगरनार का संयंत्र का मामला है वो भी आपकी पार्टी के लिए आगे चलकर गले की हड्डी बनने वाला है। तो आपकी पार्टी इस बारे में क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, और इस तरह के विनिवेश की क्या ज़रूरत है? ठीक है कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया, आप पार्टी लाइन पे आपको बात करनी होगी, लेकिन जो देश के लोगों का सोचना है उस बारे में वो आपकी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा कि लोहंडीगुंडा का जो ज़मीन था, वो ज़मीन तो वापस हो चुकी है, और वैसे भी वो कोई जो जिनकी ज़मीन थी उन्हीं के पास था, वो जो मुआवजा मिलने के बाद भी। नगरनार स्टील की जो बात है वो अभी सूची में शामिल नहीं है, ये सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ कि आपने कहा कि ये डिसइन्वेस्टमेंट को बेचने की, देश की निजी संपत्ति को बेच रहे हैं। मेरे पास एक लंबी सूची है और ये गंभीर विषय है, तो मैं चाहूँगा इसमें गंभीरता से और तथ्य से, तर्क से बात करेंगे। मेरे मित्र हैं रेखचंद जैन जी, विधायक हैं, होशियार हैं, तो निश्चित रूप से इस डिबेट में जो है अर्थपूर्ण रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। 2000, मैं उधर पीछे अभी मुड़ के नहीं जाता हूँ, 1990 में जब माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वो वित्त मंत्री रहे, तो उन्होंने क्या क्या बोला था, डिसइन्वेस्टमेंट किनकी देन है। और जब प्रधानमंत्री हुए तो यूपीए सरकार में चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो जो आज है, चाहे एक्सिस बैंक हो, सभी बैंकें निजी बैंक नहीं थी, शासकीय बैंक थी। मैं 33 नाम ऐसे हैं जिनको गिनवाऊंगा भी, आप समय देंगे तो 33 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने कहा, एचडीएफसी बैंक वो सस्ते लोन देती थी जिसको इन्होंने निजीकरण किया। आईसीआईसीआई बैंक वो उद्योगों को कम ब्याज पर लेन देती थी। एक्सिस बैंक वो लोगों को कम ब्याज पर ऋण देती थी। इन सब बैंकों को, और क्या बयान आया था, चाहे वित्त मंत्री रहे हों माननीय मनमोहन सिंह जी, चाहे प्रधानमंत्री हों, सरकार का काम है हमको गवर्नेंस देना, हम इसको नहीं चलाएंगे। इस तरह से उनकी तमाम बातें याद करें थोड़ा। 33 बड़ी बड़ी चीज़ों को इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के नाम पर निजी क्षेत्रों को दिया है। और आज ये जो बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि कौन से संपत्ति बेचे हैं, उसका कोई इनके पास डॉक्यूमेंट हो तो बताएं। पहली एयरपोर्ट को किसने निजी क्षेत्र में दिया, इसको बताएं। रेलवे स्टेशन दिल्ली का किसके नाम पर है, जीजाजी के नाम पर है कि नहीं है, इसको बताएं। कब हुआ, कौन दिया, इसको बताएं। और माननीय मोदी जी ने अभी इस विकट परिस्थिति में एयर इंडिया की क्या स्थिति है, तो सिर्फ लीज में दिए हैं, जिसके कारण हमको 6 लाख करोड़ की राशि मिलेगी। ना कि वो संपत्ति बिकी है, ना संपत्ति उनको वो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन सिर्फ हल्ला करके समझते हैं देश को। जैसे इन्होंने 55-60 साल तक लोगों को ये समझा कि हम जो बोलेंगे वही सब मान लेंगे,
अब इनको कोई देखने सुनने मानने वाला नहीं है। जो पाप इन्होंने किया है सरकार इस सबको ठीक कर रही है। पिछले 7 सालों से ये कहाँ कहाँ नहीं भ्रष्टाचार किए, चाहे आसमान में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे हवा में हो, सब जगह तो किए हैं। चाहे कोयला के नाम से करें, चाहे तरंगे के नाम से करें, तो उन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं माननीय मोदी जी। इसलिए पूरे देश की जनता जानती है और समझती है कि माननीय मोदी जी पूरे 130 करोड़ देशवासियों के लिए सबका साथ सबका विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं बेची है। कांग्रेस भ्रम फैलाए, हर चीज में भ्रम फैला रही है। चलिए, कांग्रेस भ्रम फैला रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई संपत्ति नहीं बेची है। रेखचंद जैन जी, आप चूंकि जगदलपुर से आते हैं, वहाँ के विधायक हैं, आप वहाँ के मुद्दों को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो नगर नार का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग मत करेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर हुआ, इस शिविर में इनके प्रभारी पुरंदेश्वरी जी आए, 15 साल के मुख्यमंत्री भी रमन सिंह जी भी इसमें शामिल हुए, बस्तर के स्थानीय जो लीडर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि बस्तर में चिंतन शिविर और बस्तर के किसी भी मुद्दे पे इस विषय में चर्चा नहीं की गई। विशेषकर नगरनार स्टील प्लांट की जो यहाँ के बस्तर के छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं का सपना था, इसको डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से सदन में ये प्रस्ताव भी पारित किया गया कि एनएमडीसी या केंद्र सरकार इस नगरनार स्टील प्लांट को नहीं चलाना चाहती, तो इसको छत्तीसगढ़ सरकार चलाने को तैयार है। इस विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना बस्तर के आदिवासियों के साथ, बस्तर के युवाओं के साथ छलावा है। और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर को पूर्ण रूप से चला है, आदिवासी भाइयों को चला है, उनके हक को मारा है। इसका परिणाम ये दिख रहा है सामने कि जो चुनाव हुए विधानसभा के, ये विकास की बड़ी बड़ी गाथाएं कहते थे कि 90 में से 70 सीट कांग्रेस पार्टी को आए और 14 सीट में ये सिमट गए। और बस्तर जैसे अंचल में मात्र खाता भी नहीं खुला इनको अभी भी वही गुमान है कि इनके चिंतन शिविर के बाद जिस तरीके की भाषा पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो उनको शोभा नहीं देता, अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं, इनकी पुरंदेश्वरी जी जो प्रभारी है स्तरहीन बयान कर रही है। यहाँ के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि 15 साल में जिस तरीके से आदिवासियों का दोहन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये किसी प्रकार का चिंतन नहीं। ये तो बस्तर में चिंतन शिविर के नाम से महज नाच गाना, ढोल बजाना और 3 स्टार होटल में ऐशो आराम करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ और बस्तर को लेकर नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उल जुलूल कुछ भी बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। चलिए रजनीश जी आपने बोला था कि वो केंद्र सरकार की सूची में नहीं है, विनिवेश की सूची में नहीं है, लेकिन रेखचंद जी का कहना है कि वो विनिवेश की सूची में है और जो भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं वो आपके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, आप उसको लेकर परेशान हैं, आपकी पार्टी। देखिए मिश्रा जी, मेरे को मालूम था, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि ये डिरेल ही नहीं होंगे, ये तो पटरी से उतर के एक्सीडेंट होंगे। और रेखचंद जी के बाद से मुझको लग गया कि आज का जो विषय था, इनके माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आए थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि माननीय मोदी जी देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। ये इनको लगता है कि बस्तर के नगरनार पे यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो मैं उसी विषय पर आऊँगा, लेकिन मैंने कहा कि नगरनार अभी केंद्र सरकार की सूची में अभी सम्मिलित नहीं है। और ये विषय से तो बात कर नहीं रहे हैं,
मैं चाहूँ तो उस विषय में ही बात कर लूंगा, जो विषय सारी चीजें माननीय रेखचंद जी बोल रहे हैं हमारे मित्र, लेकिन थोड़ा सा कुछ सूची पढ़ देता हूँ जब आपने आपका विषय रखा है। लगभग 17 मिश्रा जी सुन लीजिए, जयंत जी उसके बाद बोलिए। तो रेखचंद जी, अरे आप रजनीश जी को बोल और मोदी जी करें तो देश बेचना। रेखचंद जी, रजनीश जी को बोल लेने दीजिए। थोड़ा रेखचंद जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है। दिग्भ्रमित न करें, बस्तर की जनता। रेखचंद जी बोल रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना, मैं पूरा आपको ध्यान से सुनूंगा और चाहूंगा कि आप भी थोड़ा। चुकी है रेखचंद जी, रजनीश जी को बोलने दीजिए। रेखचंद जी वैसे करके डिबेट में क्यों? बोलिए रजनीश जी। मैंने कहा कि इनकी थोड़ा सा कारनामे बता देता हूं जो बड़ी हल्ला कर रहे हैं। 33 कंपनियों को बेचा है, बड़ी बड़ी क्यों? मैं 3 बैंक का बताया हूं और इसको जाके सर्च कर लें हमारे मित्र और बताएंगे। 2009-10 में इन्होंने बेचा ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC, REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। 2011 में 6 कंपनियां, SJVN सतलज जल लिमिटेड, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, MO मैनेजिंग एस्क इंडिया लिमिटेड। 2011-12 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम। 2012-13 में 8 कंपनी सेल। चलिए नाम मत बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नाम पे फिर रेखचंद जी भी कुछ नाम बताने लगेंगे। हमारी चर्चा का वो विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है कि जो नगर नार है वो आपकी चर्चा में क्यों नहीं आया, चिंतन शिविर की चर्चा में क्यों नहीं आया। रजनीश सिंह जी उन नामों को गिना रहे थे जो UPA गवर्नमेंट ने जिनमें विनिवेश करवाया है। रजनीश जी, आपकी पार्टी का इतना बड़ा चिंतन शिविर हुआ, लेकिन बस्तर के मुद्दे पर अलग से, जैसे लोहंडीगुड़ा के मुद्दे पर आपकी पार्टी को एक, भले वो मुद्दा पूरी तरह से प्रदेश का मुद्दा नहीं था, लेकिन वो स्थानीय मुद्दा था जिसके कारण एक पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में कांग्रेस को मदद मिली। तो क्या आपको लगता है कि नगर नार को लेकर आपकी पार्टी को सचेत रहने की ज़रूरत है या उसको अपने चिंता के विषय में शामिल करना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, नगर नार का जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ विनिवेश करने की सूची में शामिल है, उसका बिडिंग शुरू नहीं हुआ है, ना अभी उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस को पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो उल जुलूल की बात कर रही है। ये सरकार के जो दायित्ववान लोग हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, उसमें जाऊँगा तो समय नहीं है, समय की मर्यादा है, लेकिन दायित्ववान लोग जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम लेने के लिए तैयार हैं। अरे जहर खाने के लिए पैसा नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के पास। वो नगर नार को मुंह में बोल देने से, विधानसभा में बोल देने से मैं गिनाऊंगा, आप भी गिन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बोले हैं कितना कर पा रहे हैं। लोहंडी गुंडा का बात है, चिंतन शिविर की बात है कि हमने बस्तर का जिक्र नहीं किया, पूरे छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ की चिंता हुई है, गरीब की, किसान की, नौकरी पेशा लोगों की, श्रमिक की, 1.5 करोड़ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सबकी चिंता की बात हुई है कि आने वाले समय में सरकार ने जो भ्रम किया, छलावा किया, ये इनको कैसे मालूम कि हमने वहाँ कोई इसके बारे में चर्चा नहीं की। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ मिश्रा जी कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ गांव, गरीब, किसान, सबके बारे में वहाँ चर्चा हुई है, सबकी चिंता की गई है। और ये सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी को रेखचंद जी बोल रहे हैं, मैं चलिए उनकी बात मान लेता हूँ, इतना मत इतराओ रेखचंद जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ हो और यहाँ भी क्या दौड़ भाग कर रहे हो, 50 लोग बस में घूम रहे हो, टूरिज्म कर रहे हो, इसकी चिंता कर लो, कहाँ कहाँ कौन भाग रहा है। रजनीश जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी ये बोल रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस ने छलावा किया है, तो क्या जनता तक ये बात पहुंचा सकी है आपकी पार्टी, या जनता को यकीन है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, या फिर सिर्फ आपकी पार्टी का एक भ्रम है, आप इस भ्रम में जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भ्रम नहीं है मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल सरकार चलाया है और 15 साल के सरकार में अभी इनका जो 15 महीने में जो हाल हुआ है, इतने भारी बहुमत, 2/3 बहुमत के बाद आप देख रहे हैं कि इनकी क्या स्थिति है। इसलिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रम में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अभी 16-17 महीने में जो कोरोना काल था उसमें भी जो आंदोलन हो सकते थे, जो लोगों के मुद्दे की बात हो सकती थी, चाहे बिजली कटौती हो, चाहे किसानों के खाद बीज का मामला हो, चाहे जितने अन्य कानून व्यवस्था की बात हो, हमने किया है। आने वाले समय में देखिएगा ये 2 साल में इनकी क्या हालत होती है और एक खुद समझ जाएंगे और वो समझ चुके हैं
इसीलिए वो बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। रेखचंद आपस में जी, इनकी लड़ाई चल रही रेखचंद जी, है। सीधे तौर पर माफिया रजनीश जी का राज कहना है चल कि रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपकी पार्टी ने भुलावा किया और 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। आपका कमेंट क्या है? देखिए शिरीष जी, आपके माध्यम से मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विकास की बड़ी बात ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की थी। वो छलावा था जनता के साथ और जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 14 में पहुंचाया, बस्तर में खाता भी नहीं खुला। रहा सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की बात, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ट्राइबल हित में हम लोग काम कर रहे हैं। बस्तर की बात मैं आपको बताता रहूं, लघु वनोपज जो कि 2 रुपए किलो में महुआ बिकता था इनके शासन में, जी रेखचंद हमारी जी, सरकार इस विषय पर हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है महुआ के बारे में और जो 52 वनोपज का आपने एमएसपी निर्धारित किया है, लेकिन चर्चा आज विनिवेश पर थी और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को यदि समझ में नहीं आया पिछले चुनाव का नुकसान, तो इस चुनाव के पहले अपना आकलन करें और यदि कांग्रेस के लिए वो मुद्दा प्रभावी रहा है तो कांग्रेस उस मुद्दे को दोबारा कैसे जनता के बीच में ले जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से बस्तर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का आमने सामने होना एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा अगले चुनाव में। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।